A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain synonyms. State 20 from 26 to 50. All the questions have been taken from R.S. Agrawal's Objective General English. So, let's get started. Question number 26 is the terminus of his progress would reached when he accomplishes that honor. अब यहाँ पर तो मिस्टेक है. वुड रिच्ड कैसे होगा? द टर्मिनस ऑफ हिज प्रोग्रेस. टर्मिनस मीन्स एंड पॉइंट ऑफ समथिंग. ऑप्शन नंबर ए में बिगिनिंग है, बी में हाईएस्ट स्टेज है, सी में लास्ट पॉइंट है और डी में रिजल्ट है. तो टर्मिनस मीन्स होता है अंतिम बिंदु. जो लास्ट पड़ाव है वो टर्मिनस होता है. तो यहां पर हम लास्ट पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, यानी आंसर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 27. सेवरल एंसिलरी यूनिट्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय दैट लार्ज स्टोर. बहुत सारे एंसिलरी यूनिट उस लार्ज स्टोर के द्वारा पैट्रोनाइज्ड थे. एंसिलरी इज व्हाट? एंसिलरी के लिए ऑप्शन नंबर ए में स्मॉल है, बी में टेम्पररी है, सी में स्टैंडिंग है और डी में सब ऑर्डिनेट है. एंसिलरी मीन्स होता है सहायक, जो मेन का सपोर्ट करता है उसे हम एंसिलरी कहते हैं. जो मेन का सपोर्ट करता है उसे हम एंसिलरी कहते हैं. मेन यूनिट्स के सपोर्ट में एंसिलरी यूनिट्स होते हैं. स्टाफ्स भी एंसिलरी स्टाफ्स होते हैं. कुछ मेन स्टाफ हैं, फ्रंट लाइन स्टाफ हैं और कुछ एडिशनल होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं जरूरत पड़ने पर, तो उन्हें भी हम एंसिलरी कहते हैं. एंसिलरी मीन्स होता है सहायक. स्मॉल, टेम्पररी, स्टैंडिंग और सबऑर्डिनेट. तो आप सबऑर्डिनेट लिखेंगे. स्मॉल छोटा होता है, टेम्पररी अस्थाई होगा, स्टैंडिंग स्थाई होगा और सबऑर्डिनेट अधीनस्थ होगा. आप सबऑर्डिनेट तो लिख ही सकते हैं, इसके सिनोनिम के रूप में एडिशनल भी लिख सकते हैं. इसका सिनोनिम एडिशनल भी होगा. आंसर 27 का डी होगा. 28 क्वेश्चन है, आई डोंट सी व्हाई ही शुड बी सो obsequious to his brother just because the latter is rich. मुझे नहीं लगता वह अपने भाई के प्रति इतना ज्यादा ऑब्सेक्वियस क्यों है, सिर्फ इसलिए कि उसका भाई जो है रीच है. सिर्फ भाई के रीच होने के कारण वह उसके प्रति इतना ऑब्सेक्वियस है. किसी के प्रति ऑब्सेक्वियस होना मतलब एकदम उसके आगे नतमस्तक होना, उसके हाँ में हाँ मिलाना. एक्सेसिव रेस्पेक्ट देना. किसी को रेस्पेक्ट देना पॉजिटिव चीज है, हमें देना ही चाहिए. अपने बड़ों का रेस्पेक्ट हमें करना ही चाहिए. बट एक्सेसिव तो हर जगह बुरा होता है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. चापलूस जैसा लगता है अगर हम किसी को एक्सेसिव रिस्पेक्ट देते हैं. तो ऑब्सेक्वियस मीन्स होता ही है खुशामदी. किसी को अपीज करने के लिए, तुष्ट करने के लिए, किसी को प्लीज करने के लिए एक लेवल से अधिक रिस्पेक्ट देने वाला व्यक्ति ऑब्सेक्वियस कहलाता है. एक लेवल से ज्यादा रिस्पेक्ट जब आप किसी को देने लगेंगे तो आप ऑब्सेक्वियस कहे जाएंगे, खुशामदी, सर्वाइल टाइप का, गुलाम टाइप का एकदम. तो एक्सेसिव रिस्पेक्टफुल होगा. आंसर सी. एन इशू ऑफ द हाईएस्ट सेंसिटिविटी which required the greatest finesse and delicacy was handled in the most slapdash manner. शब्द है finesse. Finesse is the skill, is you can say is a fine skill to deal with people
or situation in a very tactful manner, in a very prudent manner। यानी फिनेस जो है यह व्यवहार कुशलता है। मैंने इसका इंग्लिश मीनिंग बताया आपको। इसे हम कार्य कुशलता भी कहेंगे। और इसमें स्थिति चाहे जो भी हो, सामने वाला व्यक्ति चाहे जो भी हो, जिसके अंदर अगर फिनेस है वह उससे बड़े आसानी से डील कर लेता है, निबट लेता है, वार्ता कर लेता है बड़ी आसानी से। यानी उसके अंदर एक यह विशेष गुण होता है फिनेस का। तो केयरफुलनेस, सावधानी, अटेंशन, ध्यान, टैक्ट, कुशलता, कार्य कुशलता, कार्य निपुणता, चालाकी और एक्शन कार्य। तो फिनेस एक स्किल है, यानी एक टैक्ट है जिससे हम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से आसानी से डील कर लेते हैं। तो 29 का आंसर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 30। करप्शन स्टॉक्स एवरी स्फेयर ऑफ नेशनल लाइफ। करप्शन राष्ट्रीय जीवन के हर कदम पर स्टॉक कर गया है। स्टॉक मीन्स होता है दुबके पांव चलना। व्याप्त होना, जैसे हाथ लगाया हुआ व्यक्ति छिप करके किसी के पीछे से जाता है पैरों को दम दबाए हुए, ताकि वह फील ना करे कि कोई मुझे पीछे से आ रहा है पकड़ने। तो वो जो पांव दबा करके चलना होता है उसे भी हम स्टॉक कहते हैं। कोई प्रीडेटर जब किसी एनिमल के ऊपर अटैक करता है तो भी इस टैक्ट का इस्तेमाल करता है, इस स्किल का इस्तेमाल करता है। तो स्टॉक का यहाँ जो अर्थ कायम है, जो यहाँ दिख रहा है, वह है व्याप्त होना। वो डूबके पांव चलने वाला यहाँ नहीं है, व्याप्त होना है। और व्याप्त होने का अंग्रेजी परवेड दिया हुआ है। इसका एक और सिनोनिम होता है प्रिवेल, छा जाना, व्याप्त होना। पेनेट्रेट, छेद कर प्रवेश कर जाना, पेनेट्रेट होता है, छेद कर प्रवेश करना। पोल्यूट, प्रदूषित करना, दूषित करना, कंटामिनेट, विसिएट। पॉइजनस, जहरीला, इसका सिनोनिम होता है वेनोमस, वेनोमस। तो 30 का आंसर ए होगा, क्वेश्चन नंबर 31। द मिलिटेंट एज नैप्ड एट द एयरपोर्ट, यहां पर वॉज होगा, टाइपिस्ट से गलती हुई है। द मिलिटेंट वॉज नैप्ड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर मिलिटेंट को धर दबोचा गया। ए में कॉट है, बी में परज्यूड है, सी में अरेस्टेड है और डी में बीटेन है। नैब मीन्स होता है पकड़ना, लेकिन धर दबोचना, जैसे किसी को अरेस्ट करना मतलब तो नॉर्मल अरेस्ट भी होता है। पुलिस आई और बोली कि भाई आपको इस धारा के तहत गिरफ्तार किया जाता है, ससम्मान गिरफ्तार करके ले गई, ये अरेस्टिंग है। दौड़ा करके भी अरेस्टिंग होता है, भगा करके भी अरेस्टिंग होता है। लेकिन नैब जो होता है उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो पुलिस के पकड़ से भागा फिर रहा है, वो हमेशा इवेड कर जा रहा है अरेस्ट से, अरेस्ट हो ही नहीं पा रहा है, पुलिस उसके पीछे लगी हुई है लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है। और जब वह पकड़ में आता है तब नैब का यूज किया जाता है। नैब मीन्स होता है धर दबोचना। नैब मीन्स धर दबोचना। तो नैब्ड है, पास्ट टेंस है, इसलिए कॉट हुआ आंसर। पकड़ा गया, पास्ट टेंस में लिखें। परज्यूड, पीछा किया, परज्यू पीछा करना।
अरेस्टेड, गिरफ्तार किया। कमेंट करके बताएं अरेस्ट का और सिनोनिम क्या होता है। बीटन, पीटा गया। अरेस्ट के लिए एक तो आप यहां नैब देख रहे हैं, अरेस्ट का दूसरा वर्ड एप्रीहेंड होता है। एक कॉलर शब्द भी होता है, कॉलर, उसका अर्थ भी होता है गिरफ्तार करना। 31 का आंसर ये होगा 32। आई एम अफ्रेड आई कांट रिलेट द डिटेल्स नाउ। मैं अभी सारे डिटेल्स नहीं बता सकता, मैं डरा हुआ हूं। रिलेट का हम दो अर्थों में प्रयोग करते हैं, एक जोड़ना होता है और दूसरा होता है कहानी सुनाना, कोई वृतांत बताना, नरेट करना, कहानी सुनाना। ऑप्शन नंबर ए में डिस्क्राइब है, बी में रिकाउंट है, सी में रिकॉलेक्ट है और डी में टेल है। तो डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। आप कमेंट करके बताएंगे डिस्क्राइब सेंटेंस में यूज करते समय हमें किस प्रेपोजिशन का यूज करना होता है, क्या सावधानी रखनी पड़ती है प्रेपोजिशन के मामले में डिस्क्राइब को यूज करते समय। कमेंट करके बताएं जो लोग लाइव में जुड़े हैं। रिकाउंट मीन्स होता है कहानी सुनाना, नैरेट करना। रिकॉलेक्ट स्मरण करना, याद करना, रिकॉल इसका सिनोनिम होगा। और टेल कहना। यदि ऑप्शन में रिकाउंट नहीं होता तो आंसर टेल हो जाता। रिकाउंट और रिलेट दोनों एग्जैक्ट सिनोनिम हैं। और जब भी आप किसी सेंटेंस में डिस्क्राइब या डिस्कस यूज करें तो यह ध्यान रखें कि डिस्क्राइब और डिस्कस के साथ अबाउट का यूज नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायः लोग कहते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली रॉन्ग, वी कैन नॉट से। इट्स अ grammatical solecism that we are going to describe about the topic, we are going to discuss about the topic. You must say we are going to describe this topic, we are going to discuss this topic, not describe about or discuss about. It's a grammatical solecism. तो 32 का आंसर भी होगा। 33 both young sleuths felt sure there was a link between the two. दोनों जो यंग स्ल्यूथ्स थे उन्होंने श्योर किया, बिल्कुल वे आश्वस्त हुए इस फीलिंग से कि दोनों के बीच लिंक तो था कुछ ना कुछ। स्ल्यूथ के लिए ऑप्शन नंबर ए में ट्रैवलर्स है, बी में बॉयज है, सी में कॉन्विक्ट्स है और डी में डिटेक्टिव्स है। तो स्ल्यूथ मीन्स होता है गुप्तचर, स्ल्यूथ मीन्स होता है क्या बोलते हैं, जासूस। जो खुफिया खबर लेने के लिए आए होते हैं उन्हें स्ल्यूथ्स कहते हैं। ट्रैवलर्स यात्री, बॉयज कॉन्विक्ट्स आरोपी, डिटेक्टिव्स जासूस। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। ऐसे कन्विक्ट का मैंने अर्थ आरोपी लिखा, लेकिन कन्विक्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है जिस पर दोष कोर्ट के द्वारा सिद्ध किया जा चुका होता है। नेक्स्ट 34 ही डिडंट सक्सीड इन हिज इंडियोवा, वह अपने इंडियोवा में सफल नहीं हुआ। ही डिडंट सक्सीड इन हिज इंडियोवा, इंडियोवा मीन्स प्रयत्न या प्रयास। वह अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ। सक्सीड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन लगता है। एंटरप्राइज ए में है उद्यम, बी में एफर्ट है, सी में ट्रिक है और डी में प्लान है। एफर्ट मीन्स प्रयास होता है, ट्रिक मीन्स युक्ति होता है, चालाकी होता है और प्लान मीन्स योजना। तो इंडियोवा प्रयत्न, एफर्ट होगा। 34 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 शब्द है मिटिगेट।
और मिटिगेट मीन्स होता है कम करना, शमन करना। 5-year plans have been put into operation to mitigate the sufferings of the poor. गरीबों के कष्ट को कम करने के लिए, उनके कष्ट का शमन करने के लिए 5-year प्लान को लाया गया, ऑपरेशन में लाया गया, पंचवर्षीय योजना को। तो मिटिगेट का अर्थ होता है कम करना, मिटिगेट मीन्स होता है शांत करना, शमन करना। लेसन मीन्स होता है कम करना। रिमूव दूर करना, हटाना। रिड्यूस कम करना या कम होना। और कट काटना। अब लेसन भी सिनोनिम हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, बट होगा लेसन। क्यों? क्योंकि किसी के कष्ट को, भय को, गुस्सा को, इसको कम करने के लिए हम मिटिगेट या लेसन का यूज करते हैं। और किसी चीज के साइज में, किसी चीज के नंबर में और किसी चीज की क्वांटिटी में अगर कमी आती है तो वहां हम रिड्यूस का यूज करते हैं। तो यहां तो सफरिंग्स को, पीड़ा को कम करना है, कष्ट को कम करना है, इसलिए आप लेसन सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 36। These recent developments seem to be quite adverse to our interests. ये हाल के विकास प्रतीत होते हैं हमारी रुचि के बिल्कुल विपरीत, हमारे इंटरेस्ट्स के, हमारी रुचि के, हमारे पेंचंत के, हमारी लाइकिंग के बिल्कुल विपरीत, प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। एडवर्स का हिंदी होता है प्रतिकूल। फेवरेबल, इनडिफरेंट, अनफॉर्चुनेट और अपोज्ड। फेवरेबल मीन्स अनुकूल होता है, ऑस्पिशियस इसका सिनोनिम होगा, अनुकूल, ऑस्पिशियस। इनडिफरेंट मीन्स उदासीन, अपैथेटिक, न्यूट्रल इसका सिनोनिम होगा। अनफॉर्चुनेट, अभागा, हैपलेस इसका सिनोनिम होगा। और अपोज्ड मीन्स एडवर्स, प्रतिकूल, अपोजिट, अपोज्ड। तो 36 का आंसर डी सेलेक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। He gave such a vivid description of the house we wanted to rent that we did have to look at it. He gave such a vivid description. स्पष्ट वर्णन, विविड, ऐसा वर्णन जो हर चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दे, तो हम उसे विविड डेस्क्रिप्शन कहते हैं। सिंपल, साधारण, डी में डिटेल्ड है, सी में क्लियर है और डी में कंफ्यूज्ड है। डिटेल्ड मीन्स विस्तृत होता है, एग्जॉस्टिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर स्पष्ट होता है, कंफ्यूज्ड दुविधाग्रस्त। तो विविड स्पष्ट और इसका सिनोनिम क्लियर होगा। 38 में, इफ यू डोंट केयर फॉर द ब्लेमिस्ट of his style, you will find that the writer has a powerful message to convey. If you don't care for the, अब the के बाद ये verb कैसे आएगा? इधर नाउन भी है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ होता है, यहाँ ब्लेमिसेज होगा, और नहीं तो केवल ब्लेमिस लिखेंगे। लेकिन ई कह रहा है कि एस होगा। इफ यू डोंट केयर फॉर द ब्लेमिशेज, ब्लेमिश मीन्स होता है धब्बा, कलंक, खामी। तो ब्लेमिसेज है तो हम खामियां कहें।
ब्लेमिसेस खामियां। एक्सीलेंसेस, एक्सीलेंस मीन्स होता है अग्रणीता, अग्रणीताएं तो कह नहीं सकते, एक्सीलेंसेस दिया हुआ है यहाँ। क्वालिटीज, गुणवत्ता। एक्यूजेशंस, आरोप। और फॉल्ट्स, खामियां। तो आंसर तो हम डी ही देंगे। एक्सीलेंस जो है अग्रणीता को दर्शाता है। एक्सेल वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एक्सीलेंस। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने प्रश्न है, ही गेव एन एक्सपेडिशस रिप्लाई। एक्सपेडिशस का सिनोनिम होता है प्रॉम्प्ट। एक्सपेडिशस मीन्स होता है स्पीडी। डन इन अ स्पीडी एंड एफिशिएंट वे। समथिंग जिसे, कोई भी चीज जिसे बहुत तीव्र गति और साथ साथ कुशलता पूर्वक किया गया हो, उसे हम एक्सपेडिशस कहते हैं। एग्जैक्ट, ठीक ठीक। एग्जैक्ट, ठीक ठीक। स्लो, मंद, ग्रेजुअल। एलैबोरेट, एलैबोरेट मीन्स व्याख्या करना भी होता है, और एलैबोरेट एडजेक्टिव का काम करता है, तो अर्थ विस्तृत भी होता है। प्रॉम्प्ट, तत्पर, त्वरित। अब यहां प्रॉम्प्ट ही होगा। 39 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 40, he does not know how to husband his resources। हस्बैंड ऐसे बोलचाल में अपने यहाँ लोग हस्बैंड कहते हैं। इट इज रॉन्ग टू प्रोनाउंस। आप पढ़ेंगे इसे हस्बैंड, 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 नॉट हस्बैंड। हस्बैंड का अगर हम नाउन के रूप में यूज करेंगे तो अर्थ होगा पति, और हस्बैंड का वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है टू मैनेज समथिंग। इन अ prudent and economic way। किसी चीज को बहुत ही चतुराई पूर्वक और कम खर्च करते हुए मैनेज कर लेना, ये हस्बैंड कहलाता है। तो मैनेज, प्रबंध करना, गवर्न, शासन करना, रूल, शासन करना, वॉच, देखना या निगरानी करना। तो आंसर होगा मैनेज। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रेविटी प्लेज इन डिबेट, यानी डिबेट में संक्षिप्तता महत्वपूर्ण होता है। ए में कॉन्साइजनेस है, बी में शार्पनेस है, सी में क्विकनेस है और डी में कॉन्फिडेंस है। सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेविटी का अर्थ होता है संक्षिप्तता। कॉन्साइजनेस, संक्षिप्तता। शार्पनेस, तीक्ष्णता। क्विकनेस, तीव्रता। और कॉन्फिडेंस, विश्वास या आत्मबल। तो ब्रेविटी का आंसर कॉन्साइजनेस होगा, 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42, 42 में है, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स intercepted yesterday a truck carrying arms and ammunition। गोली बारूद
इत्यादि लेकर के जा रहे एक ट्रक को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इंटरसेप्ट कर लिया, यानी इसने उसे रोक लिया। इंटरसेप्ट करना, रोकना। इंटरसेप्ट करना इट मीन्स जब्त करना, जब्त कर लेना, रोक लेना। अब आप आंसर बताएं। तो ए में फाउंड है, बी में स्टॉप्ड है, सी में मेट है और डी में इंटरप्टेड है। तो फाउंड पाया, स्टॉप्ड रोक दिया, मेट मिला और इंटरप्टेड विघ्न डाला या हस्तक्षेप किया। अब इंटरसेप्ट के लिए आप सीज का प्रयोग कर सकते हैं, स्टॉप का प्रयोग कर सकते हैं। सीज या स्टॉप, आंसर 42 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43। हिज स्टाइल ट्रांसपेरेंट, कुछ तो यहां मिसिंग है। हिज स्टाइल वॉज होगा, इज होगा। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई पड़े उसे हम पारदर्शी कहते हैं। और जिसमें कुछ छिपा हुआ ना हो, सब कुछ दम लोगों के सामने हो, उसे भी हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। उसका स्टाइल ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसपेरेंट था, यानी सब कुछ दिखता था एकदम, कुछ भी हिडन और कॉन्सिल्ड नहीं था। विट्टी, चतुराई पूर्ण। विट्टी वह व्यक्ति होता है जिसमें क्लेवरनेस और विजडम दोनों होता है, और जो क्विक रिप्लाई करता है किसी चीज का और बहुत ही क्लेवर वे में रिप्लाई करता है और विजडम के साथ रिप्लाई करता है, उसे हम विट्टी कहते हैं। ल्यूसिड सुबोध, इजिली इंटेलिजिबल, जो आसानी से समझ में आने वाला हो उसे ल्यूसिड कहते हैं। इन्वॉल्व्ड संलिप्त, इसका सिनोनिम इंडल्ज्ड होगा। और भरबॉज शब्द बाहुल्य, जिसमें शब्दों की बहुलता हो, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हो, किसी छोटी सी बात को कहने के लिए बहुत ज्यादा शब्द का यूज करना। जो स्टाइल होती है वो भरबॉज होता है, उस स्टाइल को हम भरबॉज कहते हैं। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरबॉजिटी होता है। तो ट्रांसपेरेंट के लिए अब यहां पर ल्यूसिड देना होगा, बाकी तो ट्रांसपेरेंट को व्यक्त करने वाला कुछ इसमें है नहीं। योर प्रेजेंट स्टेटमेंट हैज अलेड माई फियर्स, अब अले भी वही है, कम करना। लेसन इसका सिनोनिम होगा, मिटिगेट इसका सिनोनिम होगा। अब इसमें देखते हैं क्या है। भय को कम करना, पीड़ा को कम करना, किसी के मतलब इमोशनल टाइप चीजों को कम करने में हम अले का प्रयोग करते हैं, मिटिगेट का प्रयोग करते हैं। रिलीव राहत पहुंचाना, राहत देना। रिलीव। ऑब्लिटेरेट मिटाना, दूर करना। एराउज उत्प्रेरित करना, एराउज उत्प्रेरित करना। और इरेडिकेट उन्मूलन करना, एबोलिश उन्मूलन करना। रूट आउट उन्मूलन करना, अपरूट उन्मूलन करना। अब अले के लिए आप यहां रिलीफ देंगे। भय, योर प्रेजेंट स्टेटमेंट हैज अलेड माई फियर्स, आपके वर्तमान कथन ने मेरे भय को कम किया है।
यानी मेरे को जो भय था उसमें मुझे राहत मिली है। तो 44 का आंसर ए होगा 45। बिकॉज ऑफ अ फैमिली फ्यूड ही नेवर स्पोक टू हिज वाइफ्स पेरेंट्स। पारिवारिक झगड़ा के कारण, पारिवारिक झगड़ा के कारण वह कभी अपने पत्नी के माता पिता से बात नहीं किया। अब यहां हम पुश्तैनी झगड़ा नहीं कहेंगे, हालांकि फ्यूड का मतलब पुश्तैनी झगड़ा होता है, लेकिन यह जो झगड़ा है वो आप लंबे समय से झगड़ा कह सकते हैं, पुश्तैनी नहीं कह सकते, क्योंकि परिवार अपने खानदान अपने गांव के लोगों से या दूसरे लोगों से पुश्तैनी झगड़ा हो सकता है। वाइफ के पेरेंट्स के साथ पुश्तैनी झगड़ा कैसे होगा? मुझे नहीं लगता जनरली कि ऐसा होता होगा। झगड़ा कहें इसे तो प्रॉब्लम, समस्या, क्वायरल, झगड़ा, क्राइसिस, संकट, ट्रबल, कष्ट। तो आंसर होगा क्वायरल। 46 द स्पीकर drew examples copiously from various books। स्पीकर भिन्न भिन्न पुस्तकों से भरपूर मात्रा में एग्जाम्पल्स को लिए थे। कॉपियसली मीन्स विपुलता पूर्वक, प्रचुर मात्रा में, विपुल ढंग से, लार्जली, कंटिन्यूअसली, प्लेंटीफुल्ली और कंप्लीटली। तो लार्जली का अर्थ होता है वृहत पैमाने पर, वाइडली कह सकते हैं, लार्जली वृहत पैमाने पर, कॉम्प्रिहेंसिवली, लार्जली, वाइडली, कंटिन्यूअसली लगातार, इन अ परसिस्टेंट वे, इन अ रेगुलर बेसिस, इन अ रेगुलर वे, ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्लेंटीफुली प्रचुरता पूर्वक या विपुलता पूर्वक, विपुलता पूर्वक, कंप्लीटली पूर्णतया या पूर्णतः, कंप्लीटली, होली, फुल्ली, एंटायरली, ये सिनोनिम होते हैं। तो कॉपियसली के लिए आप प्लेंटीफुल्ली का यूज करेंगे, कॉपियस के लिए आप प्लेंटीफुल का, एबंडेंट का यूज करेंगे। अगला, द एटीट्यूड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज रादर कैलस टू से द लिस्ट। एटीट्यूड वेस्टर्न कंट्रीज का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के तरफ बहुत अधिक कैलस है। कैलस मतलब होता है निष्ठुर, कैलस मीन्स होता है संवेदनहीन, जो इनसेंसिटिव है, जिसमें दूसरे के प्रति संवेदना नहीं है, उसे हम कैलस कहते हैं। ए में अनफीलिंग, बी में कर्स्ट, सी में अनकाइंड और डी में पैसिव। अनफीलिंग यानी जिसमें फीलिंग ना हो, तो निष्ठुर होगा, संवेदनहीन होगा। कर्स्ट अभिशप्त, जिसे किसी भी तरह का शाप लगा हुआ हो, शापित कह सकते हैं। अनकाइंड निर्दयी, और पैसिव निष्क्रिय। अब कैलस तो यहां पर मुझे कंफ्यूज कर रहा है, अनफीलिंग भी सही लग रहा है और अनकाइंड भी सही लग रहा है। द एटीट्यूड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज रैदर कैलस टू से द लिस्ट। एक फोन भी आ रहा है इसी में। हेलो, ये खुश रहिए।
The attitude of the Western countries towards the third world countries is rather callous, to say the least. बहुत अधिक कैलस है। बात हो रही है एटीट्यूड की। एटीट्यूड अनकाइंड नहीं होगा, अनफीलिंग होगा। आंसर 47 का ए देंगे हम। 48 हियरिंग द न्यूज द वर्कर्स वर इन ए स्टेट ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यानी परम खुशी। को हम यूफोरिया कहते हैं। प्लीजेंट एक्साइटमेंट, इंटेंस इंडिग्नेशन नाराजगी, अंडर डिप्रेशन, ग्रेट डिसऑर्डर। प्लीजेंट एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट क्या है? खुशी का स्टेट होता है। बहुत अधिक खुशी के स्टेट को एक्साइटमेंट कहते हैं। 48 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 He kindled the spirit of revenge in him and used it to his advantage. उसने उसके अंदर प्रतिशोध की भावना को प्रज्वलित कर दिया, प्रतिशोध की भावना को भर दिया। किंडल का वास्तविक अर्थ प्रज्वलित करना होता है, प्रदीप्त करना होता है, लेकिन किसी फीलिंग को भरने में भी हम किंडल का प्रयोग करते हैं। प्रतिशोध की भावना को उसने किंडल कर दिया, यानी भर दिया या प्रदीप्त कर दिया, प्रज्वलित कर दिया। कंट्राइव प्रयत्न करना, यत्न करना, उपाय निकालना। प्रोवोक, उकसाना, बर्न्ट। अब बर्न का रूप है जलाना, मैं लिखूंगा। ये डोल्ट मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लेंगे। किंडल कर दिया, उसके अंदर प्रतिशोध की भावना को जागृत कर दिया, भर दिया। तो यहां पर हम प्रोवोक सेलेक्ट करेंगे। कंट्राइव तो हम उपाय निकालते हैं, यत्न करते हैं किसी चीज को कंट्रोल इत्यादि कर लेने के लिए। तो 49 का आंसर भी होगा। डोल्टेड दिमाग पर नहीं आ रहा, आप खोज लेंगे। ही वॉज द ओनली रेकलेस वर्कर इन द एंटायर स्टाफ। रेकलेस वह व्यक्ति होता है पूरे स्टाफ में, सभी स्टाफ में वह एक रेकलेस वर्कर था। तो रेकलेस मीन्स होता है उतावला, अविवेकी, झक्की टाइप का, जो एकाएक एक्शन ले ले, सोच विचार न करे, उसे हम रेकलेस कहते हैं। बोल्ड साहसी होगा, इसका करेजियस सिनोनिम होता है। रैश उतावला, करेजियस भी यहां दे दिया, या अपॉस्ट्रोफी किस लिए? साहसी और डेयरिंग भी साहसी, तो हम रैश देंगे। रैश व्यक्ति भी जो होता है वो वही होता है। रैश, इनडिस्क्रिमिनेट और रेकलेस ये सिनोनिम होते हैं। तो सेट 20 के क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 21 और उसके आगे का वीडियो आपके सामने होगा कुछ दिनों में। बीच बीच में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, जैसे डेनियल मार्टिन पर क्लासेज चल रहे हैं, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं। इसलिए रेगुलर वे में, मतलब रोज तो एक क्लास चलता ही है यूट्यूब पर। रोज एक चीज नहीं चलती है, कभी वोकैब, कभी कॉमन एरर, कभी कंप्लीट सेट, कभी चैप्टर वॉइज, लेकिन कंप्लीट करा दूंगा। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, सर कंप्लीट करा दो, सर इसे कंटिन्यू रखो। है कंटिन्यू, लेकिन सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो आप सभी वीडियोस देखते रहें, सपोर्ट बनाए रखें, बहुत सारे लोगों तक शेयर करें अगर चीजें अच्छी लगती हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड बीइंग विद मी टिल द एंड।